जीतू पटवारी का विवादित बयान सामने आया है। लाडली बहनों को लेकर विवादित बयान जीतू पटवारी ने दिया है और कहा है सबसे ज्यादा एमपी की महिलाएं नशा करती हैं, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। बीजेपी ने लाडली बहनों के नाम पर वोट लिया गया, आज लाडली बहन ही सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं, ये जीतू पटवारी ने कहा है। ड्रग्स के मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, तो ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है जीतू पटवारी, जिन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिया और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश, और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, हाल ही में एक बयान कांग्रेस के नेता का सामने आया था और अब उसके बाद जीतू पटवारी ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे आक्रोश बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कांग्रेस के नेता एक के बाद एक ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। पहले कांग्रेस के जो राजगढ़ के नेता हैं उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया लाडली बहनों को लेकर दीपेश, और अब खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जो अजीबोगरीब बयान है वो प्रदेश भर में महिलाओं के विरोध को लेकर अगर कहा जाए तो सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके का बयान अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिया उसमें ये कहा है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं नशे में सबसे आगे हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं शराब पीती हैं और इतना ज्यादा नशे करती हैं कि पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो महिलाओं के खिलाफ भी है। महिलाओं भले उन्होंने किसी भी संदर्भ में कहा हो, लेकिन इसका जो आशय है वो अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए सही नहीं कहा जा सकता है दीपेश, और इसीलिए अब इस बयान के विरोध में जो बहुत बड़ा एक के बाद एक इस तरह की बयानबाजी, एक तरफ कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी, ये कहीं सेल्फ गोल जैसा तो नहीं नजर आता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए एक तरफ कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है तो दूसरी तरफ अपने जो उनकी जुबान है वो फिसलती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अगर अपनी जो जुबान पर उन्होंने कंट्रोल नहीं रखा या फिर अगर इस तरीके से बयानबाजी वो करते रहे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती है। और देखिए मध्य प्रदेश में महिलाओं के वोट बैंक की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज्यादा है और महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा भी लेती हैं, और ऐसे में अगर इसी तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वो बयानबाजी करते रहे तो बिल्कुल आधी आबादी जो है वो इस तरह से अब बड़ा वोट बैंक मानी जाती है, और मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पीछे की बड़ी वजह महिलाओं का वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचना और लाडली बहनों का इस तरह से लाभ मिलना वो कहीं ना कहीं दर्शाता है, और यही कारण है कि अब कांग्रेस के इस बयान के बाद नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।